पेशेंट अभी भी वेंटिलेटर पर हैं क्योंकि वो बहुत सिक हैं, बहुत क्रिटिकल हैं और कुछ पेशेंट्स को तो मल्टी ऑर्गन फेलियर भी है। एक डेथ हुआ है 16 जून को। वो एक कार का मैकेनिक था जो पूरे दिन धूप में काम करता रहा और बीते कुछ महीनों से जारी भीषण गर्मी उत्तर भारत समेत लगभग पूरे भारत को अपनी चपेट में ले चुकी है। ये परेशान कर देने वाली गर्मी खास तौर पर उत्तर भारत के लोगों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। उत्तर भारत में लगातार भीषण गर्मी और हीट वेव का कहर जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिन प्रतिदिन चढ़ते पारे ने सभी की चिंता भी बढ़ाई हुई है। ये गर्मी अब धीरे धीरे दिल्ली वासियों के लिए काल बनती जा रही है। गर्मी के दुष्प्रभावों की वजह से अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इस बार एक्सट्रीम हीट है और काफ़ी सारे पेशेंट्स हीट इंजरीज को लेके, हीट स्ट्रोक को लेके लोकनायक में आते हैं। हमारे पास अभी 9 पेशेंट एडमिट हैं। 9 पेशेंट्स आर एडमिटेड इन LNJP, जिसमें से 5 पेशेंट थे वेंटिलेटर पे, एक अभी वेंटिलेटर से आज बाहर निकल गया। तो आज 4 पेशेंट अभी भी वेंटिलेटर पर हैं क्योंकि वो बहुत सिक हैं, बहुत क्रिटिकल हैं और कुछ पेशेंट्स को तो मल्टी ऑर्गन फेलियर भी है। हीट स्ट्रोक के कारण? जी हाँ जी। डेथ केसेस भी आ रहे हैं, तो अभी क्या आपके? हमारे यहाँ पर एक डेथ हुआ है 16 जून को। वो एक कार का मैकेनिक था जो पूरे दिन धूप में काम करता रहा और उसको नाइट में एडमिट किया गया। बहुत हाई ग्रेड टेम्परेचर था, 106, और बेहोशी की हालत में यहाँ लाया गया। उसके बाद उसको हमने ICU में रखा, वेंटिलेटरी सपोर्ट पर रखा, पर उसको हम नहीं बचा पाए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा देरी से वो पेशेंट हमारे पास अभी तक एक ही मौत हुई है हीट स्ट्रोक के कारण? अभी हाँ, इस 16 तारीख को एक डेथ हुआ है। जी। अभी जैसे जो केसेस देखे जा रहे हैं, किस तरह के केसेस जा रहे हैं, और एक हफ्ते के दौरान अगर हम बात करें अभी के कुछ दिनों में कितने हीट स्ट्रोक के केसेस? देखिए, हमारे पास जो भर्ती हो रहे हैं, कुछ तो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि काफी लंबा ट्रेवल करके यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे बिहार से एक ट्रेवल का पेशेंट करके आया नॉन AC उसमें कोच में, और उसकी वजह से काफी घूमता रहा पूरे दिन दिल्ली में। उसके बाद उसको हीट स्ट्रोक हो गया। एक पेशेंट इसी तरह से UP से आया। और काफ़ी सारे जो पेशेंट हैं वो हैं जो कि लेबर क्लास के हैं, मजदूर क्लास के हैं, जो कि काफ़ी लंबे टाइम पर उनका सन एक्सपोजर होता है, हीट एक्सपोजर होता है, और उसके बाद वो बेहोशी की हालत में यहाँ पर, कुछ तो पुलिस की PCR के द्वारा यहाँ पे लोकनायक में लाए गए। संख्या कितनी है अगर हम संख्या की बात? टोटल एक वीक में हमारे पास 16 पेशेंट एडमिट हुए हैं और आज हमारे पास 9 पेशेंट्स हैं। 9 में से 4 पेशेंट वेंटिलेटर पर हैं और बाकी पेशेंट ठीक होके डिस्चार्ज भी हो गए, ठीक भी हो गए हैं। दिन भर तपती धूप और लू की वजह से न केवल इंसान बल्कि पशु पक्षी भी बेहाल हैं। जहां एक और लोग गर्मी से थोड़ी राहत पाने के लिए और खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए नींबू पानी और शिकंजी का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बेजुबान पक्षी भी पानी मिलते ही अपनी रक्षा करते दिख रहे हैं। अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या को देखते हुए इस भीषण गर्मी से बचाव के लिए LNJP अस्पताल के चिकित्सा निदेशक सुरेश कुमार ने कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में जानकारी दी। बचाव के लिए सबसे जरूरी है कि हम छाता का अम्ब्रेला यूज करें, कपड़ा सर पे बांध के रखें, और काफी यदि बहुत जरूरी है तभी आप घर से बाहर निकलिए। तेज धूप में घर से बाहर मत निकलिए। खास करके बच्चे और बुजुर्ग 60 साल से ज्यादा हीट स्ट्रोक की चपेट में ज्यादा आते हैं और ज्यादा सिम्टम्स होते हैं और बहुत ज्यादा उनमें पानी की कमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो जब भी आप घर से बाहर निकलें, सर के ऊपर कपड़ा रखिए, अम्ब्रेला का यूज करिए, लूज क्लोथ्स पहनिए और हर आधे घंटे में पानी का प्रयोग करिए। कम से कम 4 से 5 लीटर पानी आपको सेवन करना है पूरे दिन में, तभी आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। और यदि पॉसिबल हो तो शिकंजी है,
नींबू का पानी है, नारियल पानी है, जूस है, इस तरह के आप यदि यूज करेंगे तो आपको हीट स्ट्रोक नहीं होगा।